नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रेशियो चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज लास्ट टाइप मैं करवा दूंगा। देखिए, जो हमारा टाइप है टाइप 9वां है। इसके बाद आपका रेशियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर अपलोडेड है, आप लोग वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। क्लियर है? तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और अनुपात समानुपात अर्थमेटिक का एक ऐसा चैप्टर है जो कि प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? देखिए, जो लास्ट वाला टाइप है ये आय व्यय पर आधारित है। मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है, तो हम लोग देखेंगे। देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, लिखा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। इनकी इनकम का रेशियो 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात है 9:5। क्लियर है? यदि वे क्रमशः 1300 900 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। देखिए, करना कैसे है। आपको यहाँ पे लिखना है आय, और आय का रेशियो दिया है 5:3। फिर लिखना है यहाँ पे खर्च। क्लियर है? और खर्च का रेशियो दिया हुआ है 9:5। कितना वो लोग बचा रहे हैं, तो इसका देखिए, ये है 1300 ये बचा रहे हैं और 900 रुपए ये बचा रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो देखिए कैसे करेंगे। आपको एक नंबर पकड़ना है, यानी इस वाले नंबर को पकड़ना है, यहाँ पे गुणा करना है, और इसी वाले नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? इसको यहाँ पे कर दीजिएगा, और फिर इससे करना है इसमें। ठीक है? फिर इससे करना है इसमें। देखिए, इससे करेंगे 5×5 = 25 आ जाएगा। यहां से करेंगे तो 9×3 = 27 आ जाएंगे। और फिर इस वाले 5 इसमें करना है, 13×5 कितना हो गया, ये 6500 हो जाएगा। और फिर ये 9 से इसमें करना है, 9×9 = 8100 हो जाएंगे। अब हमको इससे मतलब है जो यहाँ पे निकल कर आया है, और इससे मतलब है। ठीक है? इनका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 25 और 27 का डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस आ रहा है 2। कितना आ रहा है? 2 यूनिट। और यहां से डिफरेंस कितना निकल कर आएगा, इसको देख लीजिए, यानी 8100 में से 6500 को घटा देना है। ठीक है? 0 0 11 में से 5 गए 6, और 7 में 6 गया 1, यानी 1600, यानी 2 यूनिट बराबर है 1600 के। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कट जाएगा, 2 8 16, यानी 800 आ गया। अगर 1 यूनिट का मान 800 आ गया तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रत्येक की आय। तो आय का रेशियो तो ये है ना, ये 5:3। तो अगर पहले व्यक्ति का चाहिए तो पहले व्यक्ति का 5 यूनिट है, 5 × 800 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4000 रुपये पहले व्यक्ति का आ जाएगा। दूसरे का निकालना है तो दूसरे कितना है, 3 है, तो 3 × 800 करेंगे तो 8×3 = 2400 आ जाएगा। क्लियर हुआ बात? चलिए पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, सेम तरीका इसमें भी लगाना है। राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है। ठीक है? तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। इसी प्रकार प्रत्येक कितना पैसा बचा रहे हैं, ये बचा रहे हैं 400 रुपए बचा रहे हैं। ठीक? आइए, तो देखिए, राम और श्याम, इनका जो आय का रेशियो है, आय मतलब जो इनकम होती है, तो ये 3:2। ठीक है? इनके जो व्यय का रेशियो है, तो इनका जो व्यय है वो है 2:1। राम कितना बचा रहा है, 400, और श्याम भी बचा रहा है 400। तरीका भाई, एक को पकड़ना है, इसको यहां गुणा करना है। ठीक है? फिर 2 को पकड़ना है, इसको यहां गुणा करना है। फिर इससे यहां कर देना है, इससे यहां पे, मतलब तिरछा गुणा करना होता है।
ठीक है, और इसे यहाँ पे कर देना है। चलिए, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तिक्के 3 और ये हो जाएंगे 2 दूनी 4। समझ गए बात? आइए, फिर 1 चौके 1 से गुणा करेंगे तो 4 से करना, 400 हो जाएगा, और ये 4 दूना 800 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए, इनका अंतर निकाल लेंगे। 800 400 का अंतर आ जाएगा 400, इनका अंतर निकालेंगे, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया 400। किसका बताना है? कह रहा राम की आय बता दीजिए। तो देखिए, इन दोनों का जो है आय का रेशियो तो ये है ना, और राम का कितना है 3 यूनिट, तो मुझे राम का चाहिए। तो राम का 3 यूनिट, 1 यूनिट का मान 400 है, तो यहाँ 400 से गुणा कर देंगे, और 4 तिहाई 1200, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए और बी की आय का योग 33,000 रुपए है। कितना हजार रुपए है? 33,000 रुपए है इनकी आय का योग। ए अपनी आय का 60% बचाता है और बी अपनी आय का 75% बचाता है। ठीक है, यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है तो बी की आय बताइए। देखिए कैसे करना है, ए प्लस बी की आय का योग है 33,000 रुपए। ठीक है, कह रहा ए अपनी आय का 60% बचाता है, तो ये बताइए ए यदि 60% बचा रहा है तो खर्चा कितना करेगा? 100% में 60% घटा देंगे तो बचेगा कितना? 40। यानी 60% अगर वो, सॉरी, ए अपनी आय का 60% और बी अपने आय का खर्च करता है, अगर ये 60% खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 40%। तो यानी ए का 40% बटे बी यदि 75% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना? 100 में से 75 घटाएंगे 25%। ठीक है, ये भी बचत है और बचत का अनुपात भी दिया 4:3, तो 4:3 को लिख सकते हो 4/3। परसेंट से परसेंट को काट दीजिए, 5 8 40 हो जाएगा, और ये 5 5 25 हो जाएगा, 4 ये दूना 8 हो जाएंगे, ये 5 यहाँ चलाएगा, ये 2 यहाँ चलाएगा, यानी ए और बी के जो आय का रेशियो आ जाएगा, ये 5 वहाँ जाएगा तो 5 एक नम 5 हो जाएंगे, और ये 2 तिहाई 6। ठीक है, इनकी आय का रेशियो आ गया। चलिए, यहां से यदि हम आय इनकी जोड़ते हैं ए और बी की, तो ए और बी की आय कितना? 6 है और 5 है, 6 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। 11 यूनिट बराबर इनका आय कितना है? 33,000 रुपए। कितना है? 33,000 रुपए। तो 1 यूनिट का मान यदि हम निकालेंगे 11 तिहाई 33 आ जाएगा, यानी 3,000 आ जाएंगे। क्लियर है? हमें क्या चाहिए? हमें बी की आय चाहिए। तो बी की आय, बी का कितना यूनिट है? 6 यूनिट है, तो 6 गुणे क्या करना है? 3,000 करना है, तो हो जाएंगे 6 त्रिक 18,000 रुपए। क्लियर है बात? ये हो गया आंसर। चलिए, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का। देखिए, रीता और गीता प्रति माह क्रमशः कितना बचा रहे हैं? 6,000 दोनों लोग बचा रहे हैं, और रीता और गीता प्रति माह, ये 6 यानी रीता 6,000 और गीता कितना? 8,000 रुपए पाती है, मतलब इनकी इनकम है। ठीक है ना, दोनों क्रमशः 70% और ये 80% खर्च करती हैं। दोनों की बचतों में अनुपात बताइए। देखिए कैसे करना है, आसान है। रीता और कौन है? गीता। रीता की इनकम है 6,000, इनकी इनकम है 8,000। चलिए, हमें बचत का अनुपात चाहिए, तो हम लोग बचत निकालेंगे। देखिए, अगर रीता 70% खर्च करती है तो बचाएगी कितनी? 100% में 70% चला जाएगा 30%, यानी 6,000 का 30%। 30 बटा क्या होगा? 100 होगा। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 6 त्रिक 1800। इसकी बचत आ गई 1800। अनुपात है, गीता 80% खर्च करती है तो बचाएगी कितनी? 20%। तो 20% 20 बटा 100 कर सकते हैं। जीरो जीरो काटा, जीरो जीरो काटा, 8 दूना ये हो गया 1600। क्लियर हुई बात? चलिए, जीरो से जीरो काट दिए, डबल जीरो कट गया, 2 9 18 और 2 8 16। तो बचत का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया?
9:8 आ गया। क्लियर हुई बात? तो फ्रेंड्स, ये आखिरी टाइप था रेशियो चैप्टर का। मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दिया है। आप सभी लोग वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, और ये जो टाइप आज मैंने पढ़ाया, अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कंप्लीट अर्थमेटिक यदि आपको पढ़ना है टाइप वाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना? कल से आपको मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, बेसिक से एकदम। क्लियर हुई बात? बेसिक से पढ़ाएंगे और टाइप वाइज इसको भी कंप्लीट करवा देंगे परसेंटेज को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।